अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी चटखारेदार हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की जो रेसिपी है मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने आज से पहले कभी भी इतनी मज़ेदार मिर्च की रेसिपी नहीं खाई होगी। इमली के साथ आज हम बनाएंगे ये चटपटी मिर्चें। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये मुनफरिद जायके की हमने मिर्चें बनाई है। यकीन कीजिए, जब आप ये मिर्चें बनाएँगे तो आप सालन खाना भूल जाएँगे। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो 2 खाने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही चटपटी चटखारेदार मिर्चें बन के तैयार होती हैं। तो इसके लिए 1 पाव मिर्चें ली हैं, मोटी वाली मिर्च आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि ये कम तीखी होती हैं। सबसे पहले मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली भी मैंने पहले से भिगो कर रख दी है। अब हम क्या करेंगे, मिर्चों में इस तरह से चीरा लगाएँगे, कट का निशान। बस आर-पार नहीं कीजिएगा, एक साइड से ही हमने कट का निशान लगाना है। ये देखिए, इसमें बीज मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही कम बीज हैं इसमें, तो इस तरह की मिर्चें हमें चाहिए। अगर आप बहुत ही कम तीखा खाते हैं, तो फिर आप इसके बीज निकाल दीजिएगा। बस इस तरह से इसमें हम निशान लगा लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके बाद अगला स्टेप इसका क्या करना है। तो बस यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने सभी मिर्चों में कट के निशान लगा लिए हैं और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला, मिर्चें देखिए ये तैयार हो चुकी हैं, इनको साइड में रख देंगे। और इमली मैंने 2 टेबल स्पून भर के ली थी, यानी कि 2 चम्मच साबुत इमली ली थी। और अब हमने क्या करना है, इसको मैंने बहुत कम पानी में भिगो कर रखा है, क्योंकि हमने इसका गाढ़ा सा पल्प तैयार करना है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से सबसे पहले हाथों से मसल लेते हैं, ताकि जितना भी इसका पल्प है वो पानी में निकल के आ जाए, और इस तरह निचोड़ के इसके बीज अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इमली का पेस्ट यहाँ पे बन चुका है और ये गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल ली हैं इसमें से। तो अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे, आधा चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ आपने साबुत ही लेनी है, पीस कर नहीं लेना है सौंफ को। साबुत सौंफ आपने 1.5 टेबल स्पून भर के लेनी है। सौंफ इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी और इस तरह से हम साबुत ही डालेंगे। इमली के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है सौंफ का। अब इसको चटखारेदार बनाने के लिए चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चम्मच, ये इसमें डाल दिया। हल्दी इसमें जाएगी आधा चम्मच के करीब। तो यहाँ देखिए, मैंने हल्दी ली है आधा चम्मच, ये इसमें हम डाल देंगे। हल्दी डालने से मिर्चें हमारी ख़राब भी नहीं होंगी और जायका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। बन के ये बिल्कुल ऐसे तैयार होती हैं जैसे मिर्चों का अचार बन के तैयार हो गया हो। बहुत ही झटपट ये बन जाती हैं। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच ज़ीरा। आपने धनिया और ज़ीरा रोस्ट करके लेना है, हल्का सा भून कर ले लें, इससे जायका बढ़ जाता है इसका। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो ये देखिए, ये पेस्ट हमारा बनके फिलिंग तैयार हो चुकी है मिर्चों की। बहुत ही लाजवाब फिलिंग ये बनके तैयार हुई है मिर्चों में। जब आप इसे भर लेंगे और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो यकीन कीजिए, गारंटी से कह रही हूँ, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इसके। ये मिर्चें आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार बनती हैं। इमली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में इन मसालों का। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने फ़िलिंग कर ली है। बस इसी तरीके से सारी मिर्चों में ये फ़िलिंग हम लगा लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिर्चों में फ़िलिंग हमने भर ली है। मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको फ्राई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये ज़्यादा अच्छी बनती है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वही यूज़ कर लीजिएगा। आधा कप ऑयल लिया है, इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे और अब इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे राई दाना, मस्टर्ड सीड्स यानी कि ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा इन मिर्चों के साथ में। और देखिए, ये चटकने लगी हैं दोनों चीज़ें। तो अब हमने यहाँ पे देसी लहसुन लिया है,
देसी लहसुन आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है इन मिर्चों के साथ में, इसकी जो खुशबू आती है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब देसी लहसुन लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से पका रही हूँ। जब तक इसका लाइट सा कलर चेंज नहीं हो जाता है लहसुन का, तब तक हम इन्हें अच्छी से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है लाइट सा। तो बस इसी टाइम हमने इसमें मिर्चें डालनी है। मिर्चें डाल देंगे और मिर्चें डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। शुरू में 1 मिनट तक हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है इनको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। 1 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो चेक करेंगे, ये देखिए एक साइड से मिर्चों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसे हमने मज़ीद और फ्राई करना है मिर्चों को। थोड़ा सा इनको हम सॉफ्ट कर लेंगे और थोड़ा सा हम इन्हें क्रंची रहने देंगे। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट भी नहीं बनाएंगे और ना एकदम इन्हें सख्त रखेंगे। तो इस तरह का मीडियम हमने इसको पकाना है। तो इसे लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी मत फ्राई कीजिएगा कि इसके मसाले इस तरह से जल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं और मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, ताकि प्रॉपर आपको सही से समझ में आ सके रेसिपी। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा हमारी लंबी हो गई है, वरना इन मिर्चों को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में ये मिर्चें झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। एक साथ आप ज़्यादा सी बना सकते हैं और आप इसे कई महीनों तक रख के खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार सा इनका कलर आ चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिर्चों को मैंने डिश आउट कर लिया है और यकीन कीजिए जब आप खाने बैठेंगे तो आप आपकी जितनी खुराक है आप उससे डबल खाने पर मजबूर हो जाएंगे खाना, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़े की लगती हैं, चटपटी चटखारेदार और बिल्कुल एकदम नया मुनफरिद जायका है। ना तो हमने इसमें अमचूर का इस्तेमाल किया है, ना किसी और ऐसी चीज़ का। बिल्कुल एकदम नए तरीक़े की रेसिपी मैंने आपको बताई है और पहली बार में ही आप बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े की आपसे बनेंगी ये मिर्चें। और आप इन्हें बनाकर स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने के लिए फ्रिज में रख के खा सकते हैं। आप इसे चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ नाश्ते में खाएँ, दाल-चावल के साथ खाएँ। आप किसी भी डिश के साथ साइड डिश के तौर पर भी इसे खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आपको ये लगेंगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।